सन 1680 में औरंगजेब को समझ आ चुका था कि शिवाजी को रोकने उसे स्वयं ही दक्खन जाना होगा। 5 लाख की विशाल फौज लेकर वह दक्खन की ओर निकला और उसके वहां पहुंचने के पहले ही छत्रपति की मृत्यु हो गई। औरंगजेब को लगा अब तो मराठों को पराजित करना अत्यंत आसान होगा, परंतु छत्रपति संभाजी ने 16 सौनवासी तक उसे जीतने नहीं दिया। अपने सगे साले की दगाबाजी की वजह से छत्रपति संभाजी पकड़े गए और औरंगजेब ने अत्यंत क्रूर और विभत्स तरीके से उनकी हत्या करवा दी। अब छत्रपति बने राजा राम मात्र 20 वर्ष के थे और औरंगजेब के अनुभव के सामने कच्चे थे। एक बार फिर उसे दक्खन अपनी मुट्ठी में नजर आने लगा था। यहीं से इतिहास यह बताता है कि छत्रपति शिवाजी ने किस आक्रामक संस्कृति की नींव डाली थी। हताश होकर हथियार डालने के बजाय संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव के नेतृत्व में राजा राम को छत्रपति बनाकर संघर्ष जारी रहा। सन 1700 में छत्रपति राजा राम भी मारे गए। अब उनके 2 साल के पुत्र को छत्रपति मानकर उनकी विधवा ताराबाई, जो कि छत्रपति शिवाजी के सेनापति हंबीराव मोहिते की बेटी थी, आगे आई और प्रखर संघर्ष जारी रहा। समय पड़ने पर ताराबाई स्वयं भी युद्ध के मैदान में उतरी। संताजी और धनाजी ने मुगल सम्राट की नींद हराम कर दी। कभी सेना के पिछले हिस्से पर, कभी उनकी रसद पर, तो कभी उनके साथ चलने वाले तोपखाने के गोला बारूद पर हमले कर मराठों ने मुगलों को बेजार कर दिया। सब लोग इस खौफ में ही रहते थे कि कब मराठे किस दिशा से आएंगे और कितना नुकसान कर जाएंगे। एक बार संताजी और उनके 2000 सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर रात में औरंगजेब की छावनी पर हमला बोल दिया और औरंगजेब के निजी तंबू की रस्सियां काट दी। तंबू के अंदर के सभी लोग मारे गए, परंतु संयोग से उस रात औरंगजेब अपने तंबू में नहीं था, इसलिए बच गया। 27 साल मुगलों का सम्राट महाराष्ट्र के जंगलों में छावनियां लगाकर भटकता रहा। रोज यह भय लेकर सोना पड़ता था कि मराठों का आक्रमण न हो जाए। 27 साल कुछ हजार मराठे लाखों मुगलों से लोहा भी ले रहे थे और उन्हें नाकों चने भी चबवा रहे थे। 27 वर्ष सम्राट अपनी राजधानी से दूर था। लाखों रुपए सेना के इस अभियान पर खर्च हो रहे थे। मुगलिया राज दिवालिया हो रहा था। अंततः सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 27 वर्षों के सतत युद्ध और संघर्ष के बाद भी मराठों ने घुटने नहीं टेके। छत्रपति के दिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हजारों मराठे बलिदान हो गए, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके।